मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। अन्य सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी दुख भरी खबर, इंतहाई अफसोसनाक खबर से आप सब लोगों को आगाह कर रहे हैं। देर रात गए 2 बजे के करीब वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट से पास करा लिया गया है। नाज़रीन, ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को फाड़ा है। उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर में इसके खिलाफ तहरीक का ऐलान किया है। पूरी तफसील इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें और अभी से इसको शेयर करते, लाइक भी करते जाएं ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताएं वक्फ बिल मंजूर। तवील बहस के बाद लोकसभा ने वक्फ तरमीमी बिल को 288 वोटों के साथ पास कर दिया। हुक्मरान एनडीए वक्फ तरमीमी बिल को लोकसभा में 288 हाँ के मुकाबले में 232 नहीं के साथ पास करवाने में कामयाब हुआ। पार्लियामेंट के लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। हुक्मरान एनडीए ने वक्फ तरमीमी बिल को बुध और जुमेरात की दरमियानी रात लोकसभा में तकरीबन 12 घंटे पहले शुरू होने वाली इस बहस के बाद वाज़ेह अक्सरियत के साथ पास करने में कामयाब हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने बिल को मंजूर करने के लिए सूती वोट का मुतालबा किया और जो अरकान इसके हक़ में थे उनसे कहा कि हाँ कहे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने डिवीज़न वोट पर इसरार किया, जहां मिंबरान को फराहम करदा बटनों के ज़रिए अपना वोट डालने और दस्ती तौर पर अपना वोट जमा कराने का इख्तियार था। ओम बिरला ने बिल के हक़ में 288 वोट और मुखालिफत में 232 वोटों के तौर पर नताइज का ऐलान किया। दोस्तों, आपको बताएं कि इससे पहले कई घंटों तक पार्लियामेंट में लंबी बहस जारी रही। अपोजिशन की जानिब से वक्फ बिल को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इस मामले पर हुक्मरान बीजेपी की ज़ेर क़ियादत नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए और अपोजिशन की इंडिया इत्तिहाद के बीच इत्तिफाक राय नहीं हो सका। आखिर में हतमी फैसला ऐवान में अक्सरियती आदाद व शुमार की बुनियाद पर किया गया है। दोस्तों, आपको ये भी बताएं कि इससे पहले 2 अप्रैल 2025 बरोज़ बुध के रोज़ लोकसभा में 10 घंटों से ज़्यादा लंबी बहस चलती रही। मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार किया। ओवैसी समेत अपोजिशन लीडरों की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। आइए जानते हैं किस किस ने क्या कहा है। दोस्तों, आपको बताएं कि जेपीसी सरबराह जगदम्बिका पाल ने ओवैसी को वक्फ बिल पर घेरा। ओवैसी के बोलने के बाद वक्फ बिल पर जेपीसी सरबराह और रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये बिल काफ़ी गौर व खोज के बाद लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी ने वक्फ बिल को फाड़ कर एक गैर आइनी काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की मुखालिफत करते हुए भरे संसद में सबके सामने वक्फ बिल की कॉपी को महात्मा गांधी का हवाला देते हुए उस बिल की कॉपी को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ दिया। दोस्तों, आपको बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि यह आर्टिकल 25 और 26 की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी है। बिल पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इसका मकसद मुसलमानों की तजलील करना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ दूंगा। ओवैसी ने इसका हवाला देते हुए वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो जब अफ्रीका में महात्मा गांधी के सामने ऐसा कानून पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं मानता, उन्होंने इस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ दूंगा, ये गैर आइनी है।
दोस्तों, समाजवादी पार्टी का कहना है वक्फ तरमीमी बिल पर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी हर जगह मुदाखलत करना चाहती है और हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। बीजेपी किसको क्या कहने पर मजबूर कर सकती है और किसको क्या करने पर मजबूर कर सकती है, ये बीजेपी का कमाल है। एसपी एमपी आनंद भदौरिया ने कहा समाजवादी पार्टी और हमारे लीडर अखिलेश यादव पहले दिन से ही वक्फ तरमीमी बिल को ऐवान में पेश करने की मुखालिफत कर रहे थे। हमारी मुखालिफत की वजह से ये बिल जेपीसी के हवाले कर दिया गया, हालांकि जेपीसी में तमाम अपोजिशन अराकीन की तरामीम और तजावीज़ को कबूल नहीं किया गया था। दोस्तों, अब बड़ी ख़बर यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदा सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज कहा कि वक्फ तरमीमी बिल को अदालत में ले जाएंगे। वो इस सियाह कानून के ख़िलाफ़ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएंगे। ये कानून मुस्लिम फ़िरक़े के हुकूक़ के लिए ख़तरा है। वक्फ बिल आज बहस और मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश हुआ, मंजूर कर लिया गया। ऐवान ज़ीरी में मंजूरी के बाद ये ऐवान बाला यानी राज्यसभा में जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजव्वज़ा कानून को निशाना तनकीद बनाते हुए बोर्ड के रुकन मोहम्मद अदीब ने दावा किया कि ये मुस्लिम कम्यूनिटी की जायदादें ज़ब्त करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये मत सोचिए कि हम हार गए, जेपीसी में वक्फ बिल की मुखालिफत हुई थी। ये न समझा जाए कि हमने जंग हार दी है, हमने अभी शुरुआत की है। ये मुल्क को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि मुजव्वज़ा कानून मुल्क के ताने बाने के लिए ख़तरा है। उन्होंने तमाम बाज़मीर बाशऊर शहरियों से ख्वाहिश की कि वो इस बिल की मुज़ाहमत करें। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अहद दोहराया, कहा कि वो कानूनी और अवाम के एहतिजाज दोनों तरीक़ों से इसकी मुखालिफत करेगा। मोहम्मद अदीब ने कहा कि हम अदालत जाएंगे, हम मुजव्वज़ा कानून वापस लिए जाने तक चैन से बैठने वाले नहीं। बोर्ड के नायब सदर मोहम्मद अली मोहसिन ने कहा कि मुस्लिम तंजीम वक्फ तरमीमी बिल 2024 को यकसर मुस्तरद करती है। उन्होंने इस बिल को भेदभाव वाला बिल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल फ़िरक़ावाराना मुहर्रिका है और मुस्लिम शहरियों के दस्तूरी हुकूक़ की सरीहन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हमने ये लड़ाई इसलिए शुरू की है कि हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। हमारा मकसद इस काले कानून का ख़ात्मा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अरकान किसानों के एहतिजाज की तरह मुल्क गिर एहतिजाज करेंगे। हम किसानों की तरह मुल्क भर में प्रोग्राम्स चलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर सड़कें जाम कर देंगे और बिल की मुखालिफत के तमाम पुरअमन तरीके इख्तियार करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जारी सहाफ़ती बयान में बोर्ड ने तमाम सेकुलर और गैर फ़िरक़ा परस्त जमातों के साथ साथ बाज़मीर अरकान पार्लियामेंट से ख्वाहिश की इस तफ़रक़ा पसंद बिल को मुस्तरद कर दें और मसावात, इंसाफ और मजहबी आज़ादी के दस्तूरी उसूलों को कायम दायम रखे। इसने अरकान पार्लियामेंट से ये भी अपील की कि वो वॉकआउट ना करें, बहस करें, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वोटिंग पर जोर दें। बोर्ड ने मुल्क के शहरियों से अपील की कि वो सड़कों पर निकले और पुरअमन जमहूरी एहतिजाज करे। इस वक्त की बहुत बड़ी ख़बर है। सभी लोग इस ख़बर का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से लोकसभा में क्या हुआ है, ये पास हुआ है या इसको नाकाम बना दिया गया। आपके साथ इस ख़बर को शेयर कर दिया है कि वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट से अक्सरियत की बुनियाद पर और ज़्यादा वोट पढ़ने की बुनियाद पर इस बिल को पास करवा लिया गया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उलमाए गिराम ने, बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान ने, सियासी और मजहबी लीडरान ने इस बिल की पहले से मुखालिफत कर रखी है और करोड़ों मुसलमानों ने। अब देखते हैं इन्होंने जो वार्निंग दे रखी है मुल्क गिर एहतिजाज की, अब देखते हैं कि इनका एहतिजाज कितना मौसर होता है, कितना कामयाब होता है कि इनके एहतिजाज की वजह से ये बिल वापस हो जाएगा। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।